जो मैंने एक बयान पढ़ा हुआ था वो वापस ले लिया। हाँ। अब ये स्वामी रामदेव की जान लेंगे क्या? दूसरी बात, मैंने एलोपैथी के जो उसके श्रेष्ठ तत्व हैं उनकी प्रशंसा भी कर दी। इनके मुख से तो एक बार भी नहीं निकला कि आज करोड़ों लोगों की यदि जान बची है तो उसमें योग का भी योगदान है, गिलोय और तुलसी का भी योगदान है। और डॉक्टर किसी फार्मा कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। डॉक्टर जो भी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होती है उसको प्रिस्क्राइब करता है। तो एक कोरोनिल जो एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है उसके ऊपर इनको आपत्ति क्यों है वो भी पूछ लो जरा इनसे। और मैंने और 25 प्रश्न पूछे हैं कि भाई कोरोना के साथ साथ लोगों को टाइप 1 400 500 शुगर हो रहा है। मैं कह रहा हूं ठीक है, जितने भी दुनिया भर के पेशेंट हैं, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, अर्थराइटिस, तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशंस के इसका जवाब ले रहे हैं। आयुर्वेद में, योग में एक परमानेंट सॉल्यूशन। डॉक्टर राजन शर्मा, 3 सवाल। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, ठीक है, कंट्रोल, क्योर, 3 सवाल। और पहला सवाल ये है, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन, और सबसे बड़ी बात है सस्टेनेबल हेल्थ के लिए काम कर रहे हो, उसकी बड़ाई क्यों नहीं इनके मुंह से होती है एक बार? कह रहे हैं आयुर्वेद के लिए कभी प्रशंसा क्यों नहीं? वो कह रहे हैं कि उनकी भी दवा प्रमाणित है, उसके खिलाफ क्यों बोला जाता है? और दूसरी तरफ स्टेरॉइड के ज्यादा इस्तेमाल से कई लोगों के शुगर में बहुत ज्यादा इजाफा आया और हमने देखा कि किस तरह से ब्लैक फंगस से लेकर तो अनेकों बीमारियां साइड इफेक्ट में हो रही हैं। तो क्या ऐसे में इन सब पर बोलना, इतना गुस्सा उस पर आना चाहिए? डॉक्टर शर्मा, पहली बात, अब आई होप कि मेरे को बोलने दिया जाए। प्लीज बोलिए। बाबा रामदेव जी, आप यमुनानगर से योग सीख के गए हैं, मैं भी वहीं से हूं। मैं आपके योग शिविर को फॉलो करता रहा हूं। जो बीपी की दवाई और जिस डायबिटीज की दवाई है वो बाहर काउंटर पे बी लिखा जाता था और डी लिखा जाता था। आपने किया, आपका जो योगनीय कदम है वो आपने योग के प्रति हमारे को जागरूक किया, उसके लिए हम कतई बहुत धन्यवाद हैं। ठीक। दूसरी बात, रही बात स्टीरॉयड की, इवरमेक्टिन की, रेमडेसिविर की, आज मैं सबके सामने स्पष्ट करना चाहूंगा, ये सारी गाइडलाइंस भारत सरकार द्वारा बनाई जाती हैं और ये दवाइयां भी सारी सरकारों के थ्रू ही मिलती हैं या ब्लैक मार्केट में मिलती हैं। हम नहीं लिखते, हमने अगर एक प्रिस्क्रिप्शन लिखी तो वो वहां से लेनी पड़ती है। अब रही बात, आपने कहा कि योग से और इससे सब कुछ हो सकता है। अभी वैसे तो दुख की बात है, परंतु साध्वी प्रज्ञा जी इतने दिनों से हेडलाइंस में थी कि मैं तो गौमूत्र पीती हूँ, मेरे को तो कोविड नहीं हो सकता। वो कल शाम को एयरलिफ्ट होकर कोकिलाबेन हॉस्पिटल में दाखिल है। स्वामी जी, आपको याद होगा, आप जानते होंगे इनको, स्वामी अध्यात्मानंद जी, गुजरात से, योग के प्रसिद्ध गुरु थे, योग और प्राणायाम के मास्टर थे, वर्ल्ड पीस फाउंडेशन के अवार्डी थे। वो पिछले कुछ दिनों पहले हमारे को छोड़ के चले गए कोविड के कारण किसी हॉस्पिटल में। तो मेरा आपसे, आयुर्वेद से किसी से कोई झगड़ा नहीं, मेरी सिर्फ हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, माइल्ड केसेस को आगे मत बढ़ने दीजिए। आप गिलोई खिलाइए, काढ़ा पिलाइए, हाइपरटेंशन कंट्रोल कीजिए, जो मर्जी कीजिए। ये एक युद्ध है जो भारत देश लड़ रहा है। इसमें एक आम आदमी आपको फॉलो कर करके घर से माइल्ड कंडीशन से सीरियस कंडीशन में यहाँ पहुंच रहा है। आरएमपी डॉक्टर्स कई डॉक्टरों से स्टीरॉइड लेके पहुंच रहा है। स्टीरॉइड के नॉर्म्स, सारे नॉर्म्स, आईसीएमआर, डॉक्टर गुलेरिया के कितने लेक्चर दिए गए हैं जिनमें हमारे को बताया गया है। हम ये ज्ञान वहां से नहीं लेके आए, ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं। ठीक है, आप कहते हैं ऑक्सीजन नहीं देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन के लिए क्यों इंटरवीन किया? सख्त आपत्ति है। आ रही हूं मैं, बाबा जी, गिलोय का काढ़ा वो मैं आपसे जवाब लूंगी, सब अपने